है आपका मेरे इस चैनल पर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेशियो। लेकिन टाइप्स ऑफ रेशियो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके प्रायर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट है वो जानना ज़रूरी है। अगर इस कंसेप्ट को समझेंगे तभी आपको टाइप्स ऑफ रेशियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का, क्यूब का और क्यूब रूट का। तो चलिए इस छोटे कंसेप्ट को इस छोटी सी वीडियो में शुरू करते हैं। तो स्क्वायर का सबसे पहले कंसेप्ट है स्क्वायर का, देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है b, कोई नंबर है b, आप इसको उसी नंबर से मतलब b से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई नंबर है आपके पास b, उसको आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो वैल्यू आती है इसके मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आती है उसे हम लिखते हैं b, जो नंबर था b, और उसके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2 b कोई नंबर है उसको b से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यू आएगी उसे लिखते हैं b, उसके नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2, और इस वैल्यू को बोलते हैं b स्क्वायर। क्या बोलते हैं? b स्क्वायर। इसे बोलते हैं b स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ b। तो ये था स्क्वायर की डिफिनीशन लिखिए। द वैल्यू obtained by multiplying a given number with itself is known as square of that given number। मैं फिर से बोलता हूँ, the value obtained by multiplying a given number with itself is known as square of that given number। यहाँ पे आप कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। 10 कोई नंबर है, बोला इसका स्क्वायर निकालो, स्क्वायर ऑफ 10 निकालो। स्क्वायर ऑफ 10 कितना होगा? यहाँ पर 10, नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2, 10 स्क्वायर। वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी obtained by multiplying a given number with itself, मतलब 10 को itself से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू होगी 100। तो कोई मान लीजिए नंबर है आपके पास a, बोला इसका स्क्वायर निकालो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे a, नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2। वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। गिवन नंबर a तो मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, a इंटू a, ये वैल्यू होगी a स्क्वायर की। कोई नंबर है 7, बोला है 7 का स्क्वायर निकालो, रिप्रेजेंट करेंगे 7, नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2। वैल्यू नंबर गिवन नंबर 7 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, 7 इंटू 7 कितनी हो जाएगी वैल्यू? 49। तो 7 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 49। नंबर कोई गिवन नंबर है 8, इसका स्क्वायर निकालो। 8, नॉर्थ ईस्ट में 2, पास में 2, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। वैल्यू गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, 8 इंटू 8, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 8 64। तो ये था स्क्वायर का। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर विथ इटसेल्फ इज नोन एज स्क्वायर ऑफ दैट गिवन नंबर। यहाँ पे गिवन नंबर था b, द वैल्यू ऑब्टेन्ड ये, द वैल्यू ऑब्टेन्ड ये बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर विथ इटसेल्फ। देखिए हमने गिवन नंबर विथ इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे b स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ b। तो ये था स्क्वायर का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए आपके पास इफ b कोई नंबर है इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। कोई आपके पास नंबर है b और वो कोई दूसरा नंबर a है उसका स्क्वायर है। मान लीजिए इफ b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? a इंटू ए, विच इम्प्लाइज a इंटू ए इक्वल्स टू b। ठीक है, इफ b इक्वल्स टू a स्क्वायर विच इम्प्लाइज a इंटू ए इक्वल्स टू b। a स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई अभी, a स्क्वायर a इंटू ए। तो देखिए अब मान लीजिए इफ b इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये ऐसे, और इस सिंबल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडिकल। RADICAL, इसे बोलते हैं रेडिकल।
ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, लेकिन स्क्वायर रूट का जो असली सिंबल होता है वो होता है रेडिकल, ये रेडिकल के साथ में यहाँ पर 2, रेडिकल सिर्फ रेडिकल और साथ में यहाँ पर 2, ये 2 लिखा होता है, लेकिन जो सिंबल होता है ये 2 का हम लिखते नहीं है, वो जनरली अंडरस्टूड होता है। अगर कोई आपको सिंबल सिर्फ दिया है, ये रेडिकल का सिंबल दिया है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर 2 ही है, मतलब ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये रेडिकल के साथ में यहाँ पर 2, लेकिन 2 जनरली अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ रेडिकल का कोई सिंबल बना के दे दे, समझ जाइए वो स्क्वायर रूट का सिंबल है, और जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है वो इस रेडिकल के अंदर। तो बोला है आपको, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ बी का सिंबल बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ बी रेडिकल यहाँ पर 2b होता ये है, 2 अंडरस्टूड होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी का ये हो जाएगा रेडिकल कि उसके अंदर b होता है, 2 है, अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ देखिए, इफ़ b इक्वल्स टू a स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल्स टू a, if b equals to a square then square root of b equals to a। तो ये था स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट की डिफिनीशन लिखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। देखिए गिवन नंबर है b, बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट उसका वो होगा दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ b बोला है, तो वो नंबर जिसका स्क्वायर b है, किसका स्क्वायर b है, a का स्क्वायर b है, तो स्क्वायर रूट ऑफ b हो जाएगा a। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है x और ये y का स्क्वायर है, तो बोला है स्क्वायर रूट ऑफ x निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ x रेडिकल के अंदर x यहाँ पर 2 होता है, अंडरस्टूड है, लिखने की ज़रूरत नहीं। तो स्क्वायर रूट ऑफ x वो नंबर जिसका स्क्वायर x है, किसका स्क्वायर x है, y का, तो स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा y। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको नंबर है कोई 100 कोई नंबर है आपके पास, बोले इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट कितना होगा, रेडिकल के अंदर 100 यहाँ पर 2 होता है, जनरली अंडरस्टूड है, लिखने की ज़रूरत नहीं। 100 वो नंबर जिसका स्क्वायर 100 होगा, किसका स्क्वायर 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। कोई नंबर है आपके पास 125, इसका स्क्वायर रूट निकालो, सिंबल इसका ये होगा कि रिप्रेजेंटेशन रेडिकल के अंदर 125, वैल्यू वो नंबर जिसका स्क्वायर 125 है। यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को नहीं, आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 64 कोई नंबर ले लीजिए, 64 नंबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो इसका 64 का, तो ये सिंबल रेडिकल के अंदर 64, वो नंबर जिसका स्क्वायर 64 हो, किसका स्क्वायर 64 हो, 8 का, 8 का स्क्वायर 64 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 होगा 8। कोई नंबर है 25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 रेडिकल के अंदर 25, वैल्यू वो नंबर जिसका स्क्वायर 25 है, किसका स्क्वायर 25 है, 5 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसलिए आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 to 20 नंबर्स के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ए स्क्वायर a इंटू ए, स्क्वायर रूट ऑफ b वो नंबर जिसका स्क्वायर b हो, किसका स्क्वायर b हो, अगर a है b इक्वल्स टू ए स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल्स टू a। तो ये था स्क्वायर का और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट था। यहाँ पे मैंने 125 स्क्वायर रूट ऑफ 125 का एग्जांपल कट किया क्योंकि इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, ऐसे होल नंबर में नहीं आएगी, इसलिए इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल कट किया है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है क्यूब का कंसेप्ट। क्यूब का कंसेप्ट, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है b, आप इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे हम स्क्वायर में करते थे। लेकिन अब यहाँ पर इसको एक और बार वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई गिवन नंबर है b, उसको वापस उससे मल्टीप्लाई करिए और एक और बार उससे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब b इंटू बी इंटू बी। तो ये जो वैल्यू आती है इसे लिखते हैं b नॉर्थ ईस्ट में, पास में ही 3। जैसे स्क्वायर में हम a इंटू ए करते थे इक्वल्स टू a, फिर नॉर्थ ईस्ट में पास में 2, वैसे इसमें क्यूब में b इंटू बी, b इसके रिप्रेजेंट करेंगे b, नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 3।
तो इस ये हो जाएगा बी क्यूब। तो ये था क्यूब का डिफिनीशन लिखिए। द वैल्यू ओब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर विथ इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स इज नोन एज क्यूब ऑफ दैट गिवन नंबर। मैं फिर से बोलता हूँ, द वैल्यू ओब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर विथ इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स इज नोन एज क्यूब ऑफ दैट गिवन नंबर। इसे बोलते हैं हम बी क्यूब या क्यूब ऑफ बी, दोनों इसके नाम है। तो बी कोई गिवन नंबर है, बी इंटू बी 3 टाइम्स देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है। बी गिवन नंबर विद इटसेल्फ 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए बी इंटू बी। तो ये क्यूब है। और देखिए बी क्यूब जो वैल्यू आई, द वैल्यू ऑब्टेन्ड ये बी क्यूब बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर विथ इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स। गिवन नंबर बी 3 बार इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये क्यूब हो गया। कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 5 कोई नंबर है, बोले इसका क्यूब निकालो। इसका क्यूब यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में 3, वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स। गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 कितनी वैल्यू हो जाएगी 125। कोई नंबर है 6, इसका क्यूब निकालो, नॉर्थ ईस्ट में पास में 3 लिख देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन होगा। वैल्यू गिवन नंबर 6 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स, 6 इंटू 6 कितनी हो जाएगी वैल्यू 216। नंबर है 8, इसका क्यूब निकालो, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा 8 नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 3, वैल्यू गिवन नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 512। कोई नंबर है 10, इसका क्यूब निकालो, रिप्रेजेंटेशन 10 पास में ही 3, वैल्यू गिवन नंबर 10 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 3 टाइम्स, 10 इंटू 10 वैल्यू 1000। तो ये था क्यूब का। b इक्वल्स टू ए क्यूब, b कोई गिवन नंबर है, वो कोई एक और नंबर है a, उसका क्यूब है। इफ b इक्वल्स टू ए क्यूब विच इम्प्लाइज b इक्वल्स टू a इंटू ए। मैंने आपको देखा ये बताया a क्यूब कितना होता है, b क्यूब होता है b इंटू बी, तो a क्यूब होगा a इंटू ए। तो इफ b इक्वल्स टू ए क्यूब विच इम्प्लाइज b इक्वल्स टू a इंटू ए। अब देखिए आप यहाँ पर क्यूब रूट का सिंबल, जैसे रेडिकल, ये रेडिकल है, जैसे स्क्वायर रूट में होता है रेडिकल, लेकिन अब यहाँ पर होता है 3, क्यूब रूट में ये रेडिकल और साथ में 3। और ये जो 3 होता है आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, अंडरस्टूड नहीं होता है। आपको रेडिकल के साथ यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, तभी वो समझा जाएगा कि वो क्यूब रूट का सिंबल है। अगर आप 3 को हटा देंगे, सिर्फ रेडिकल लिखेंगे, तो वो स्क्वायर रूट का सिंबल होगा। यहाँ पे 3 की जगह कोई और नंबर रखेंगे तो कोई और रूट होगा, लेकिन आप उस रेडिकल के साथ यहाँ पर 3 लिखेंगे तभी वो क्यूब रूट होगा। जिसका क्यूब रूट है उसको इस अंदर लिख दीजिए। क्यूब रूट ऑफ बी निकालना है तो रेडिकल यहाँ पर 3 और उसके अंदर जो नंबर है जिसका क्यूब रूट निकालना है वो रेडिकल के अंदर b, तो क्यूब रूट ऑफ b। तो इफ b इक्वल्स टू a क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ b इक्वल्स टू a। इफ b इक्वल्स टू a क्यूब देन क्यूब रूट ऑफ b इक्वल्स टू a। तो क्यूब रूट की डेफिनेशन लिखिए। क्यूब रूट ऑफ अ गिवन नंबर इज दैट नंबर whose cube is the given number. Cube root of a given number is that number whose cube is the given number. Given number आपका यहाँ पर b, तो b, तो इसका क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसका क्यूब b है। किसका क्यूब b है, a का क्यूब b है, तो क्यूब रूट ऑफ b हो जाएगा a। कोई नंबर ले लीजिए आप 64 मान लीजिए एग्जाम्पल, बोले था क्यूब रूट निकालो, सिंबल क्या होगा रिप्रेजेंटेशन, रेडिकल के अंदर 64 है, यहाँ पर 3, क्यूब रूट ऑफ 64, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो नंबर जिसका क्यूब 64 हो। किसका क्यूब 64 हो, 4 का, तो क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा 4। 125 का कोई नंबर है आपके पास 125, इसका क्यूब रूट निकालना है, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, रेडिकल यहाँ पर 3 उसके अंदर 125, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो नंबर जिसका क्यूब 125 है। किसका क्यूब 125 है, 5 का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। कोई नंबर है आपके पास 1000 कोई नंबर है,
बोला है इसका क्यूब रूट निकालो। रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, रेडिकल यहाँ पर 3, उसके अंदर 1000, वैल्यू वो नंबर जिसका क्यूब 1000 है। किसका क्यूब 1000 है, 10 का, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 हो जाएगा 10। तो इसलिए आपको क्यूब रूट निकालने के लिए आपको 1 to 20 नंबर्स तक का क्यूब याद रखना चाहिए। जैसे तो आप जितने नंबर्स का याद रखेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन 1 to 20 मिनिमम क्राइटेरिया उसको आपको याद रखना चाहिए। 1 to 20 नंबर्स का क्यूब और 1 to 20 नंबर्स का स्क्वायर, ये आपको स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में मदद करेंगे। तो ये था क्यूब का कंसेप्ट, क्यूब रूट का, स्क्वायर का, स्क्वायर रूट का। मान लीजिए आपको दिया है नंबर 8, बोला है इसका क्यूब रूट निकालो। रिप्रेजेंटेशन 8, रेडिकल का यहाँ पर 3, उसके अंदर 8, वैल्यू वो नंबर जिसका क्यूब 8 है। किसका क्यूब 8 है, 2 का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। कोई नंबर है 8, बोला इसका स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन 8, नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2, वैल्यू 8, गिवन नंबर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, 8 into 8, 8 into 8, वैल्यू कितनी होगी 64। नंबर दिया आपके पास 125, मान लीजिए आपको नंबर दिया है 10 का, बोला है स्क्वायर निकालो। रिप्रेजेंटेशन 10, नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 2, वैल्यू 10 into 10, गिवन नंबर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ, कितनी हो जाएगी 100। कोई नंबर है मान लीजिए 3, बोला है इसका क्यूब निकालो, वो नंबर सॉरी क्यूब, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए 3, फिर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में पास में ही 3 की वैल्यू 3 into 3 into 3, गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ फॉर 3 times, 3 into 3 into 3, वैल्यू 27। तो ये था क्यूब का, क्यूब रूट का, स्क्वायर का और स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। ये एक छोटी सी वीडियो में आपको मैंने इसके बेसिक से मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। बस इतनी नॉलेज आपके लिए काफ़ी है टाइप्स ऑफ रेशियो के टॉपिक को समझने के लिए। तो टाइप्स ऑफ रेशियो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।